सर जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनते हैं, ये सारी चीज़ होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग या जो बच्चे ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहे हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास में जब इस तरीके से कोई केस आता है तो उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं सर? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कोणार्क, हमको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, जी। गोपनीय सूचनाएं मिलती हैं, और हमको वैसे भी सूचनाएं मिलती हैं ऑफिशियली भी। हम्म। तो जो हमने मेरे आने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया हुआ है। तो दैट इन्वेस्टिगेशन सेल एग्जामिन्स ऑल दीज कंप्लेंट्स, उनकी जांच करते हैं। जांच करके वो हमसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक विजिलेंस सेल भी है। हमारा एसओजी से डायरेक्ट संबंध रहता है, उनसे हमारा कंसल्टेशन रहता है। और सभी जो विभाग है जिनकी भर्तियां होती हैं उनसे हमारा कनेक्शन रहता है। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसके जो भी हमको केस मिला है उसको हम तह तक जाएं और उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर आगे ले जाएं। और फाइनली फिर हमको लगता है कि ये केस एक एसओजी के पास भेजने लायक है तो एसओजी के पास भेजते हैं। हमको लगता है कि ये केस विभाग के पास भेजने लायक है तो वी सेंड इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। और हमने इस संबंध में कई बार एफआईआर भी कराई है। तो हम काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हैं। फेस स्कैन मैचिंग का, फेस फ़ोटो मैचिंग का हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। हम एआई का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का यूज़ चेक करते हैं। तो कई सारे हमने तरीके निकाले हुए हैं जिससे हम कर पा रहे हैं। ये नहीं कह सकता कि अभी तक ये बेस्ट सोल्यूशन है और ये बिल्कुल कंप्लीट सोल्यूशन है। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप इन दिस डायरेक्शन। सर पहले के टाइम पे जब हम सुनते थे कि काफ़ी सारे लोग जो ये फेक सर्टिफिकेट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, बट आज जैसे अभी आपने बताया कि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है आपका वो ऑलरेडी आपकी गाइडेंस के अंदर में इतने सारे स्टेप्स ले रहा है, तो अब आपका एक मैसेज क्या होगा टू द पेरेंट्स जो शायद आपको बहुत ईगरली सुन रहे हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जब पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा ना कहीं प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, सामाजिक भी और पर्सनल भी, कि भाई हम इतना इन्वेस्ट करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो उस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस एक बिल्कुल फेयर बना रहे। कोनार्क, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली आम तौर पर जो बच्चे होते हैं जो इन कामों को करते हैं उन पर पीयर प्रेशर के अलावा सबसे ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशर होता है, अभिभावकों का, उनका पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि कैसे ना कैसे वो सरकारी नौकरी करें। और ऐसे कई केसेस हमारे नज़र में आए हैं जिसमें पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे को पैसे देने के लिए, उससे गलत काम करवाने के लिए, उसको गलत डिग्री दिलवाने के लिए, उसको डमी बैठवाने के लिए, पेपर लीक करवाने के लिए। पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इन कामों के अंदर। तो दे आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल, बल्कि उनकी वजह से बच्चे कई बार ऐसे कामों में पड़ते हैं। यदि पेरेंट्स शुरू से ही बच्चे को एक उसको प्रेशर ना डालें, उसमें बोलें कि अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आप आगे जाओ, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चा उनको ख़राब दिन नहीं दिखाएगा। तो मेरा जो मैसेज पेरेंट्स को वो यही है। जैसे अभी कुछ भर्तियाँ हुई थी, एक पीटीआई भर्ती हमने की है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है, उसमें कई सारी फर्जी डिग्री हमको उसमें मिली हैं। फायरमैन भर्ती, उसमें बहुत सारे बच्चों की डिग्री फर्जी मिली हैं और वो सब अभी पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा एसआई भर्ती के अंदर कितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मेरा जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ़ है, वो पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, यूथ के लिए भी है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी लगन से आप आगे बढ़ो। और फर्जी डिग्री, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी डमी बैठाकर, पेपर लीक कराकर यदि आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी। कभी डर बना रहेगा आपको कब नौकरी से निकाला जाएगा। आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर हज़ारों जो टीचर्स हैं उनको 10 साल या 9 साल के बाद में निकाल दिया गया है। और हो सकता है एसआई भर्ती के अंदर भी ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरा आप सबसे ये एक मैसेज है कि प्लीज़ मूव ऑन योर ओन हार्ड वर्क एंड डू योर बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम, सो दैट आपको खुशी रहे, आपको सुकून रहे और आप आसानी से अपनी सर्विस कर पाओ।